हेलो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। दोस्तों, अगर आप इंटर 11 एवं 12 में है, यानी कि 11वीं 12वीं एवं इंटर पार्ट 1 एवं 2 में है, तो दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों दूसरा तीसरा क्लास का जो लड़का है इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। दोस्तों इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो कंटिन्यू। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2021 फैकल्टी कॉमर्स, जो है ये फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉमर्स वाले के लिए है। दोस्तों आप कॉमर्स हो या साइंस हो या आर्ट्स से हो, दोस्तों फॉर्म एक ही मिलेगा। आने की नीचे की तरफ आएंगे तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आपको चेंज मिलेगा। यहाँ पर जो आर्ट वाला का सब्जेक्ट दूसरा होता है और कॉमर्स वाला का सब्जेक्ट दूसरा होता है और साइंस वाला का सब्जेक्ट दूसरा होता है। तो दोस्तों फॉर्म सेम टू सेम मिलेगा, यानी कि आपको जो भी जो है आपको विषय में सब्जेक्ट में आने की चेंजेस होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा कि यहाँ पर सेशन 2019 से 21 है। दोस्तों आपको सबसे पहले आपको कलर फोटोग्राफ, दोस्तों इसमें इस बॉक्स में दोस्तों आपको साइज 35 mm गुने 30 mm आपको एक इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको इसमें चिपकाना पड़ेगा कलर में। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, इसमें आपको स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों फॉर्म को इंग्लिश मीडियम में टाइप करना है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में भरना है फॉर्म को कि बड़ा अक्षर में भराता है। तो दोस्तों 1 नंबर में आपको क्या लिखना है, आपको 1 नंबर में आप रेगुलर से है तो रेगुलर चेक कर दीजिएगा, आप प्राइवेट से है तो आप प्राइवेट चेक कर दीजिए। 2 में आ जाता है कॉलेज +2 कोड। दोस्तों आपका स्कूल एवं कॉलेज का जो भी कोड है 5 अंक का जो इसमें फिलअप करना है। दोस्तों कोड कहाँ पर रहता है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर 3 नंबर में कॉलेज +2 नेम, दोस्तों आपका कॉलेज एवं स्कूल का जो भी नेम है दोस्तों इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। आपको पंजीयन कार्ड मिला होगा इससे पहले, दोस्तों आपको पंजीयन कार्ड के अनुसार इस फॉर्म को फिलअप करना है। पंजीयन कार्ड में जैसे भी लिखा होगा जैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है उसी तरह से। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का आपको पंजीयन संख्या आपको मिला होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का पंजीयन कार्ड मिला होगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो है ये छात्र छात्राओं का नाम है, जो भी आपका इसमें पंजीयन कार्ड में नाम है उसी तरह का उसमें नाम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम मिल जाएगा वहाँ, उसके बाद यहाँ पर लिंग मिल जाएगा, मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद कोटी आपको मिल जाएगा। आपको बताया है कि रेगुलर है तो रेगुलर टिक कीजिए एवं प्राइवेट है तो इसमें प्राइवेट चेक कीजिए। उसके बाद राष्ट्रीयता आपको इंडियन इसमें है, आपको राष्ट्रीयता आपको इंडियन उसमें चेक करना है। उसके बाद आपको जाति आ जाता है, आप जिस जाति से हो BC1 BC2 EBC SC ST आपको इस पंजीयन कार्ड के अनुसार उसमें आप फिलअप कर लेना है। उसके बाद सूचीकरण, दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यही है। तो आप देख सकते हैं कि R-3 उसके बाद 2 है, इस तरह से आपको उस बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद संकाय कॉमर्स है। उसके बाद महाविद्यालय +2 विद्यालय का नाम, दोस्तों आपको जो भी नाम होगा स्कूल कॉलेज का दोस्तों आपको पंजीयन कार्ड पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह का इस बॉक्स में नाम दिया गया है इसी तरह से आपको उस फॉर्म में फिलअप करना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं उसके बाद चलते फॉर्म की दोस्तों तो आपको बता दिया हूँ कि कॉलेज नेम जिस तरह से पंजीयन कार्ड में है उसी तरह से इसमें लिखना है। और इसमें कॉलेज कोड, इसमें स्टूडेंट का नेम जिस तरह से आपको जैसे रोहित नाम है तो इसमें रोहित लिखकर उसके बाद एक बॉक्स छोड़कर इसमें आप कुमार लिख सकते हैं। आपको जो भी टाइटल है टाइटल एवं नाम के बीच में एक बॉक्स छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम हिंदी, इसमें आपको हिंदी में नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम, दोस्तों इसमें आपको जो भी मदर्स का यानी कि माता का नाम है इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम इन हिंदी, दोस्तों इसमें आपको माता का नाम जो है यानी कि हिंदी में इसमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में जो है फादर्स नेम, दोस्तों इसमें इंग्लिश में लिखना है फादर्स नेम, जो भी आपको फादर्स का नाम हो। और टाइटल जो लास्ट में होगा उसके बीच में एक बॉक्स छोड़ के उसके बाद टाइटल लिखिएगा। उसके बाद फादर्स नेम इन हिंदी, दोस्तों इस बॉक्स में आपको हिंदी में नाम लिखना है फादर्स का यानी कि पिता का। उसके बाद 8 नंबर में आता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद फर्स्ट में दिन डाल दीजिए, उसके बाद मंथ, उसके बाद वर्ष यानी कि तारीख, महीना, वर्ष यानी कि साल, ऐसे करके आप भर सकते हैं। उसके बाद 9th में आता है यानी कि 9 नंबर में मैट्रिक क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम,
दोस्तों अगर आप मैट्रिक क्लास में थे तो दोस्तों आप किस बोर्ड से आप पास किए हैं, बिहार बोर्ड है या सीबीएसई है या अदर्स है दोस्तों, जिस बोर्ड से आप पास किए हैं तो दोस्तों इसमें बोर्ड का आपका नाम लिखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड से है तो दोस्तों इसमें लिखना है, इंग्लिश में लिखना है बड़े अक्षर में, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखकर उसके बाद कोमा लिख देना है, उसके बाद पटना लिख देना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। उसके बाद 10 नंबर में आता है मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड रोल कोड। दोस्तों आपका जो भी मैट्रिक क्लास में थे तो दोस्तों उस कॉलेज का जो भी आपको कोड था, रोल कोड दोस्तों 5 अंक का दोस्तों इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको रोल नंबर, आपको मैट्रिक में जो भी रोल नंबर था दोस्तों इसमें आपको फिलअप करना है। उसके बाद 11 नंबर में आता है पासिंग वर्ष। दोस्तों आप मैट्रिक किस वर्ष में आप पास किए, इसमें आपको वर्ष डालना है, 2016 में या 17 में या 18 में। बाद 12 नंबर में जेंडर आता है। जेंडर में आप मेल है तो मैं इस पर टिक कीजिए, अगर फीमेल है तो दोस्तों इस पर टिक कीजिए। 13 नंबर में आता है कास्ट कैटेगरी। दोस्तों इसमें कोटि अपना चूज करना है, यानी कि जाति, किस जाति में आते हैं, यानी कि किस कास्ट से बिलोंग करते हैं आप। जनरल है तो इस पर टिक कीजिए, ईबीसी है तो इस पर टिक कीजिए, बीसी है तो इस पर टिक कीजिए, एससी है तो इस पर टिक कीजिए, एसटी है तो इस पर टिक कीजिए। एवं आप पंजीयन कार्ड के अनुसार इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर में आता है डिफरेंटली अबलेड। आप इसमें आप जो है आप विकलांग है या आपको शरीर से कुछ गड़बड़ है दोस्तों, आपको शरीर में आप विकलांग है दोस्तों तो इसमें आपको यस कर देना है। उसके बाद नहीं आप ठीक ठाक है तो दोस्तों आपको नो कर देना है। उसके बाद 15 नंबर में आता है नेशनलिटी। दोस्तों आप इंडियन है तो दोस्तों इसमें टिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर में आता है रेगुलेशन। दोस्तों इसमें आपको हिंदू है तो हिंदू पर टिक कीजिएगा, इस्लाम है तो इस पर टिक कीजिए, अगर आप सिख है तो दोस्तों इस पर टिक कीजिएगा। आप जो भी है इस पर आपको बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद 17 नंबर में आता है एरिया। दोस्तों आप किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो इस पर टिक कीजिए, अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो इस पर आप टिक कीजिए, यानी कि आपको रूरल हो गया ग्रामीण क्षेत्र एवं अर्बन हो गया शहरी क्षेत्र। अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों रूरल पर टिक कीजिएगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन पर टिक कीजिएगा। उसके बाद आपको 18 नंबर में आपको मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर दे दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद 19 नंबर में आ जाता है ईमेल आईडी दे दीजिएगा। आपको मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के थ्रू आपको मैसेज आएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरा ऑनलाइन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ दोस्तों आपको पता लग जाएगा। वो ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर के थ्रू मैसेज आ जाएगा। नंबर में आता है आधार नंबर। दोस्तों इस बॉक्स में आपको आधार नंबर फिलअप कर देना है, आधार नंबर इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद 21 नंबर में आता है इस बॉक्स में एड्रेस अपना फिलअप कर देना है। जैसे आपको विलेज लिख देना है, विलेज लिखने के बाद दोस्तों इस एक बॉक्स को खाली छोड़ देना है। उसके बाद अपना विलेज का नाम लिख देना है। उसके बाद एक बॉक्स को खाली छोड़ देना है। उसके बाद PO लिख देना है। उसके बाद एक बॉक्स को छोड़ देना है, यानी कि पोस्ट हो गया, पोस्ट जहाँ भी पड़ता है आपको एक बॉक्स छोड़ के पोस्ट लिख देना है। उसके बाद फिर एक बॉक्स छोड़ देना है और उसके बाद पुलिस स्टेशन लिखना है तो सीधा PS लिखकर एक बॉक्स छोड़ देना है। उसके बाद जो भी आपको थाना पड़ता है पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखकर एक बॉक्स छोड़ देना है। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद स्टेट, आप एक बॉक्स छोड़कर आपको स्टेट लिख देना है। उसके बाद एक बॉक्स छोड़कर आप किस स्टेट से, बिहार से तो बिहार लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पिन कोड, इस बॉक्स में आपको पिन कोड 6 डिजिट का, आपको एरिया का आपको जो भी पिन कोड होगा आप इसमें फिलअप कर दीजिएगा। दोस्तों इसमें ये तीनों प्रॉपर्टी में दोस्तों आपको एड्रेस फिलअप कर देना है जहाँ तक ले आपको अटे। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड टाइप कर देना है। दोस्तों पिन कोड यहाँ चाहे यहाँ ये सब तर नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पर पिन लिखा है इसमें 6 डिजिट का आपको पिन डाल देना है। उसके बाद 22 नंबर में आता है मैरिटल स्टेटस। उसके बाद यहाँ पर आप मैरिड है तो इस पर क्लिक करें, अनमैरिड है तो इस पर क्लिक करें। दोस्तों इसका मतलब हो गया कि अगर आपको शादी हो गया है तो दोस्तों आप इस बॉक्स पर क्लिक करें, आपको अगर शादी नहीं होते इस बॉक्स पर क्लिक करें। उसके बाद 23 नंबर में आता है स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर। दोस्तों आपके एक नाम से अगर बैंक खाता खुला हुआ है, अकाउंट नंबर है तो दोस्तों इसमें आपको टाइप कर देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर पर आपको पासबुक पर आपको IFSC कोड देखने को मिल जाएगा। IFSC कोड को इस बॉक्स में आपको फिलअप कर देना है, जिस तरह पासबुक पर लिखा होगा उसी तरह से इस बॉक्स में फिलअप कर देना है 25 नंबर में। उसके बाद 26 नंबर में आता है टू आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों टू आइडेंटिफिकेशन में दोस्तों इसमें आपको कट का एक चिन्ह देना है। दोस्तों आपको शरीर में कहीं भी एक कट उट है, हाथ उठ कटा है या पैर में कहीं भी एक चिन्हासी तिल उल का है, इसमें दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। आपको 2 जगह है तो दोनों जगह आप दे सकते हैं। आपको एक ही जगह पर है तो दोस्तों खाली इसमें देकर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद 27 नंबर में
मीडियम, दोस्तों आप किस मीडियम में है। दोस्तों हिंदी है तो हिंदी पर टिक कीजिए। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में है तो दोस्तों आपको इंग्लिश पर टिक करना है। आप किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देंगे। बाद 28 नंबर में आ जाता है सब्जेक्ट डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट डिटेल। आप दोस्तों आपको इसमें सब्जेक्ट चूज करना है। दोस्तों आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, उसी पर आपको टिक करना है। तो दोस्तों सब्जेक्ट देखने के लिए दोस्तों आपको पता होगा कि कौन कौन आपको सब्जेक्ट है, उसी तरह से आपको इस बॉक्स को फिलअप करना है। दोस्तों एग्जाम्पल की तरह मैं बता देता हूँ। आपको पंजीयन कार्ड मिला होगा, उस पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बॉक्स में आपको सब्जेक्ट देखने को आपको मिल जाएगा पंजीयन कार्ड में। यहाँ पर NRB जो है नॉन हिंदी हो गया, उसके बाद 50 मार्क्स का, उसके बाद 50 मार्क्स का इंग्लिश हो गया, उसके बाद 100 मार्क्स का इंग्लिश हो गया, उसके बाद बिजनेस स्टडी, इंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपको सब्जेक्ट है आपको पंजीयन कार्ड के थ्रू देकर आप उसमें टाइप कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें सब्जेक्ट को टिक करना है। दोस्तों अगर आपके पास बिजनेस स्टडी भी इस पर टिक कीजिए, इंटरप्रेन्योरशिप है इस पर टिक कीजिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स आप रखे हैं एक्स्ट्रा विषय है तो इस पर टिक कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए आप। उसके बाद अकाउंटेंसी है तो इस पर टिक कीजिए, उसके बाद इंग्लिश है इस पर टिक कीजिए, हिंदी है इस पर टिक कीजिए। आपको पंजीयन कार्ड के अनुसार देखकर आपको जो भी सब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आवेदन पत्र में भरे गए सभी विवरण मेरी उपस्थिति में भरे गए हैं जो सही है। अगर आपको सही है तो दोस्तों यहाँ पर पेरेंट्स, अपना गार्जियन, अपने पिता से यहाँ पर आपको साइन करवा लेना है इस बॉक्स में। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, इसमें अपना सिग्नेचर हिंदी में कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में कर लेना है सिग्नेचर अपना। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को आप डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, ये जो फॉर्म है दोस्तों आपको स्कूल एवं कॉलेजों में प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको स्कूल से फॉर्म जो है मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों संकाय का दोस्तों मैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF प्रोवाइड करा दिया हूँ, उस पर आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए कि आपको दोस्त भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सके। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखने या जानने के लिए, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बिहार बोर्ड से कोई भी न्यू अपडेट एवं इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।